आईब्रोज रीड किया, उसने खुद से बात करते हुए कहा, जैसा मैं महिमा के बारे में सोचती हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी लोग हैं। ये कहती हुई वो हंस पड़ी। दूसरी ओर रजत स्ट्रीट क्लब में पहुंच चुका था और इसकी ड्रीम गर्ल अदिति और विशाल के साथ क्लब पहुंचने वाली थी। रजत क्लब के बाहर एंट्रेंस गेट के पास खड़े होकर उनका वेट कर रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अभी तक ये लोग आए नहीं। इसी दौरान वहां शनाया पहुंची और रजत को अकेले देखकर उसके पास जाकर उसने कहा, हे राज, देखो तुमने मुझे बुलाया और मैं बिल्कुल टाइम पर चली आई। बताओ, मुझसे अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा तुम्हें? ये कहते हुए उसने रजत को साइड हग किया। रजत ने स्माइल करते हुए कहा, मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ, दोस्ती में भी सही लोगों पर अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये बोल रजत स्माइल करने लगा। उसके बाद शनाया ने मन में सोचा, काश मेरे साथ भी तुम प्यार करते। फिर कुछ सोचकर शनाया ने रजत से कहा, अब तक माँ ही नहीं आई? इस पर रजत ने बोला, बस रास्ते में है, पहुंचती ही होगी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे, क्योंकि उससे जिस पल का इंतजार था वो पल उसके करीब जो था। शनाया ने कहा, राज, मैं बार में तुम लोगों का वेट कर रही हूँ। ओके, रजत का जवाब आया। शनाया क्लब के अंदर चली गई। क्लब के अंदर रोहित अपने कुछ दोस्तों के साथ मौजूद था। शनाया को देखते ही रोहित उठकर उसके पास पहुंचा और बोला, तुम टेंशन मत लो, हमारा काम मेरे दोस्त कर देंगे। ये कहते हुए रोहित ने दूर बैठे अपने कुछ दोस्तों की ओर इशारा किया, जो कि आपस में ही बातचीत करने में काफी बिजी थे। उनकी ओर देखकर शनाया ने रोहित से कहा, ओके रोहित, बस ध्यान रहे तुम्हारा नाम कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए। फिर कुछ सोचकर शनाया ने उससे कहा, महिमा की दोस्त भी उसके साथ जरूर आएगी। उसने तुम्हें देखा तो नहीं था ना एक्सीडेंट के वक्त? ये बोल शनाया उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। इस पर रोहित ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं शनाया, तुम बेफिक्र रहो और बस सही मौके के आने का इंतजार करो। उसकी ये बात सुनकर शनाया मुस्कुराने लगी और उसने कुछ नहीं कहा। और उधर रजत बड़ी बेसब्री से अपनी ड्रीम गर्ल का वेट कर रहा था। बार बार वो कभी अपनी घड़ी में टाइम देखता तो कभी सामने अपनी ड्रीम गर्ल को देखता। वो खुद से बात करते हुए कहने लगा, अब तक तो माही को आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं? फोन करके देखता हूँ। ये कहते हुए जैसे ही उसने अपना मोबाइल निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाला, सामने उससे विशाल, महिमा और अदिति आते दिखाई पड़े। विशाल रजत के पास पहुंचकर उसे शेक हैंड किया और क्लब के अंदर चला गया। अदिति ने भी रजत को देखकर स्माइल किया और हाय बोलकर क्लब के अंदर चली गई। महिमा भी रजत को देखकर मुस्कुराती हुई क्लब के अंदर जाने लगी। रजत ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचकर अपने काफी करीब ले आया। महिमा हड़बड़ाकर बोली, राज क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राज शरारती तरीके से बोला, रजत राय सिंह ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो राज तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं। ये कहते हुए वो उसे अपने काफी करीब ले आया। महिमा ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, राज क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं यार, प्लीज। ये कहते हुए वो शर्मा गई और क्लब के अंदर चली गई। रजत भी उसके पीछे अंदर आ गया। शनाया और उसके दोस्त हमेशा की तरह फुल ड्रंक होकर डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। अदिति और विशाल बार में मौजूद थे और रजत और महिमा का वेट कर रहे थे। इसी दौरान वो दोनों उनके पास पहुंचे। रजत ने विशाल और अदिति की ओर देखकर कहा, हे गाइस, आप लोगों ने अब तक कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? ये कहते हुए उसने बार में मौजूद वेटर को इशारा किया और वेटर के आते ही रजत ने सभी से ड्रिंक्स ऑर्डर करने के लिए कहा। सभी ने ड्रिंक्स ऑर्डर किए और फिर अदिति ने रजत और महिमा की ओर देखकर कहा, ये बताओ तुम दोनों की शादी की डेट कब की फिक्स हुई है? ये बोल वो खुश होकर रजत और महिमा की ओर देखने लगी। महिमा मुस्कुराकर चुप हो गई। वहां मौजूद विशाल भी सवालिया नजरों से उन दोनों की ओर ही देख रहा था। फिर रजत का जवाब आया, बहुत जल्द हमारी शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। उसका जवाब सुनकर अदिति बच्चों की तरह खुश होकर तालियां बजाने लगी और फिर उसने कहा, वाओ, तुम दोनों की शादी में मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ।
क्यों विशाल? ये कहते हुए उसने पास बैठे विशाल की ओर देखा। इसी दौरान वेटर ने उनकी ड्रिंक्स काउंटर पर लाकर रख दी और वहां से चला गया। रजत के साथ सभी ने अपनी अपनी ड्रिंक्स खत्म की और फिर अदिति ने कहा, चलो ना, हम भी डांस फ्लोर पर चलते हैं और डांस करते हैं। ये कहते हुए वो अपने स्टूल से खड़ी हो गई और विशाल का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की ओर चली गई। महिमा और रजत अब भी बार में मौजूद थे। रजत ने महिमा की ओर देखकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और रजत वहां से वॉशरूम की ओर चला गया। म्यूजिक सुनकर महिमा भी इंजॉय कर रही थी कि इसी दौरान डांस फ्लोर पर मौजूद शनाया की नजर अकेली बैठी महिमा पर पड़ी और उसने रोहित को इशारा कर दिया और रोहित ने हाँ में सर हिलाया। उधर महिमा अकेली बैठी हुई थी। इसी दौरान कुछ लड़के वहां पहुंचे और उन्होंने बाद में वेटर को बुलाकर ड्रिंक्स ऑर्डर की और उनमें से कुछ लड़के जबरदस्ती महिमा का हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। महिमा ने अपना हाथ उनसे छुड़ाया और वहां से दूसरी ओर जाने लगी। इसी दौरान दूसरे लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे मैडम, हम बिलियनियर तो नहीं हैं, तो क्या आप हमारे साथ डांस भी नहीं करेंगी? ये बोल वो लड़का उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। उसकी बात सुनकर महिमा ने सख्त आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी। वहां मौजूद और दूसरे लड़के ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचने की कोशिश करने लगे। महिमा अपना हाथ झटक कर बोली, क्या बदतमीजी है ये? हाउ डेयर यू? ये कहते हुए महिमा ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी उस लड़के ने महिमा का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोला, वैसे तो बड़ी सती सावित्री बन रही हो, सीधे रजत राय सिंह को फंसाया है अपने हुस्न का जादू चलाकर, और यहाँ हमारे साथ डांस भी करने में प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बात सुनकर महिमा हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। इसी दौरान वहां मौजूद लड़के ने अपना मोबाइल निकाला और उसे दिखाते हुए बोला, देखो मैडम, आपकी न्यूज तो सुपर हिट हो रही है। महिमा ने बड़े गौर से उस मोबाइल स्क्रीन पर न्यूज देखी, जिस पर बड़े बड़े हेडिंग पर लिखा हुआ था, रजत राय सिंह की शादी बहुत ही जल्द बस स्ट्रीट न्यूज चैनल की एक्स एम्प्लॉय महिमा शर्मा जैसी मामूली लड़की के साथ बहुत ही जल्द होने वाली है। इस न्यूज को पढ़कर महिमा ने कुछ सोचा और उन लड़कों से कहा, लीव मी अलोन। ये बोल वो क्लब से बाहर जाने लगे, लेकिन उन लड़कों ने उसे घेर लिया। इसी दौरान डांस फ्लोर पर मौजूद अदिति की नजर महिमा पर पड़ी और उन लड़कों को उसके पास देखकर वो तुरंत महिमा के पास गई। इसी दौरान उनमें से एक लड़के ने महिमा से कहा, जाओ मैडम, आपको जाने देते हैं। वैसे भी अब तो आप जैसी साधारण और मामूली लड़कियों को रजत राय सिंह जैसा बिलियनियर पसंद आने लगा है, तो हम जैसे लड़कों को क्यों पसंद करने लगी? ये बोल वो आपस में ही हंसने लगे और महिमा को नीचा दिखाने लगे। महिमा रोते हुए वहां से तुरंत बाहर निकल गई। अदिति ने उन लड़कों की बात सुन ली और वो भी महिमा को रोकने उसके पीछे ही जा रही थी कि इसी दौरान वहां रजत पहुंच गया और अदिति की ओर देखकर उसने कहा, क्या बात है अदिति, कुछ परेशान लग रही हो? अदिति ने रजत को उन लड़कों की ओर इशारा कर सारी बात बता दी। अदिति की बात सुनकर रजत का खून खौलने लगा और वो तुरंत भागकर क्लब के बाहर निकला, जहां महिमा अकेली खड़ी होकर रो रही थी। उसे रोते देख रजत ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और कहा, ये मेरे लिए बहुत कीमती है और जिनकी वजह से ये आए हैं, चलो उन्हें सबक सिखाएं। ये बोल उसने महिमा का हाथ कसकर पकड़ लिया और वापस क्लब के अंदर पहुंचा। वो लड़के डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे। रजत गुस्से से महिमा का हाथ थामे हुए वहां पहुंचा और उनमें से एक लड़के को उसने कस कर थप्पड़ लगाया, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। उस लड़के के गिरते ही वहां डांस कर रहे सारे लोग हड़बड़ाकर वहां से कुछ दूर हट गए और फिर रजत ने उस लड़के के साथी को भी जोर का पंच मारा, जिससे वो दूर जा गिरा। रजत के चेहरे से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अब भी महिमा का हाथ पकड़ रखा था। वहां मौजूद शनाया रोहित के पास जाकर बोली, ओह माय गॉड रोहित, रजत गुस्से में कहीं तुम्हारे दोस्तों की जान ना ले ले।
रोहित भी उसका गुस्सा देखकर घबरा ही गया। उसने कहा, शनाया कुछ भी करो पर मेरे दोस्तों को बचा लो प्लीज। और उधर रजत की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो लगातार उन लड़कों को पीट रहा था। तभी महिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, राज क्या हो गया है तुम्हें? छोड़ो, ये लोग मर जाएंगे, प्लीज छोड़ दो इन्हें। ये कहते हुए महिमा ने रजत को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसी दौरान वहां मौजूद विशाल और अदिति रजत के पास पहुंचे और विशाल ने रजत को कस कर पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, राज प्लीज काम डाउन, क्या हो गया है तुम्हें? मौका देखकर वो लड़के तुरंत क्लब से भाग निकले। वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। इसी दौरान शनाया और रोहित भी रजत के पास पहुंच गए और शनाया ने रजत को समझाते हुए कहा, राज काम डाउन, क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? रजत ने अब भी महिमा का हाथ पकड़ कर रखा था और वो चिल्लाते हुए बोला, उन लड़कों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माही पर नजर डालने की? मैं उन लोगों की जान ले लूंगा। ये कहते हुए रजत खुद को विशाल के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रोहित ने उसे समझाते हुए कहा, राज कंट्रोल योरसेल्फ। राज अब भी गुस्से में था। फिर कुछ सोचकर रजत ने अदिति से कहा, लेकिन ऐसी उन लड़कों को कैसे पता कि मेरी और माही की शादी होने वाली है, क्योंकि अभी हमने पब्लिकली अनाउंसमेंट भी नहीं की है। ये बोल वो उसकी ओर देखने लगा। वहां मौजूद महिमा बोल पड़ी, राज ये न्यूज आग की तरह फैल चुकी है। ये कहते हुए महिमा ने अपना मोबाइल निकाला और उसे दिखाते हुए बोली, पढ़ो इसे। रजत ने जैसे ही उस न्यूज को पढ़ा वो और गुस्से में आ गया। वहां मौजूद महिमा बोल पड़ी, देखा राज, इसीलिए उन लड़कों को मैं खटक रही थी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ और तुम एक बिलियनियर हो, हमारा कोई मेल नहीं है। ये कहती हुई महिमा उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी बात सुनकर रजत उस पर भड़कते हुए बोला, खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसा कहा कि हमारा कोई मेल नहीं है। यार आई लव यू और मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ये कहते हुए वो उसे घूर कर देखने लगा। आज पहली बार उसके चेहरे पर उसकी चाहत और उसका जुनून एक साथ दिखाई पड़ रहा था। रजत ने महिमा के हाथों पर अपनी पकड़ पहले से और भी ज्यादा मजबूत कर दी, जिससे महिमा का जवाब आया, राज प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। उसकी बात सुनकर रजत ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, आई एम सॉरी, और फिर उसने उसे गले से लगा लिया। वहां क्लब में अब भी बहुत सारे लोगों की भीड़ मौजूद थी। रजत और महिमा के पास उनके सारे दोस्त मौजूद थे और रजत अपनी ड्रीम गर्ल को अपनी आगोश में लिए हुआ था। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, खबरदार जो कभी हमारी जोड़ी को बेमेल कहा तो। महिमा खुद को उससे दूर करती हुई बोली, सॉरी, आइंदा कभी नहीं कहूंगी। रजत ने खुद से बात करते हुए कहा, मैं अभी पता लगाता हूँ इस न्यूज को पब्लिश किसने किया है। ये कहते हुए रजत ने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत निशांत को फोन लगाया। दूसरी ओर से निशांत ने जैसे ही अपने मोबाइल पर रजत का नंबर डिस्प्ले होते देखा, उसने खुद से बात करते हुए कहा, रजत सर का कॉल, लगता है हमारे ग्रह आपस में एक दूसरे के साथ मैच करने लग गए हैं, तभी तो हम छुट्टी पर भी हैं, तब भी सर हमें कॉल लगा रहे हैं। ये कहते हुए उसने फोन रिसीव किया और उसके फोन रिसीव करते ही रजत बोल पड़ा, निशांत, अभी अभी मेरी और महिमा की न्यूज सोशल साइट्स में पब्लिक हुई है। ये पता लगाओ किसकी आईपी से ये न्यूज अपलोड हुई है। मुझे सुबह तक डिटेल निकाल कर दो और डिटेल्स निकालने के लिए तुम्हें जितने भी पैसे खर्च करने पड़े करो, लेकिन मुझे न्यूज ला कर दो। ये बोलकर उसने निशांत का रिप्लाई सुने बगैर ही फोन कट कर दिया और अपने सामने मौजूद महिमा से कहा, घबराओ मत माही, अब तुम मेरी हो चुकी हो, रजत राय सिंह की, और तुम्हारी इज्जत यानी मेरी इज्जत, और तुम्हारी बेइज्जती यानी मेरी बेइज्जती। ये बोल वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वहां मौजूद अदिति ने रजत से कहा,
हाँ राज, और पता लगने पर तुम्हें मानहीन का केस भी करना चाहिए। उसकी बात सुनकर रजत ने कहा, बस एक बार पता लग जाए, फिर उस शख्स का मैं वो हाल करूंगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसे भी पता लगना चाहिए कि रजत राय सिंह है क्या चीज। फिर उसने वहां मौजूद विशाल की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें एसी और माही को लेकर घर निकलना चाहिए। उसकी बात सुनकर महिमा बोल पड़ी, और राज, तुम घर कब जाओगे? तुम भी चलो। रजत बोला, माही तुम एसी और विशाल के साथ निकलो, मैं भी कुछ देर में घर पहुंच जाऊंगा। ये बोलकर उसने उसे देखकर स्माइल किया। महिमा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। लेकिन रजत के साथ शनाया और रोहित अब भी वहां मौजूद थे। शनाया रजत को समझाते हुए बोली, राज, तुम एक पब्लिक फिगर हो, लोग तुम्हारे बारे में जानना चाहते हैं, और एक तुम हो जो खुद को सोशल साइट्स, सोशल मीडिया से दूर करके रखे हो। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, शनाया, जिसने भी न्यूज पब्लिश की है उसने मेरी परमिशन के बगैर इसे सोशल किया है और महिमा की इंसल्ट की है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर शनाया बोली, बहुत प्यार करते हो ना तुम माही से? रजत ने धीरे से कहा, बहुत से भी बहुत ज्यादा। शनाया उसकी बात सुनकर कुछ परेशान हो गई और धीरे से कहने लगी, काश इतना प्यार तुमने मुझसे भी किया होता। उसकी हल्की सी आवाज रजत तक पहुंची और उसने कहा, तुमने कुछ कहा शनाया? शनाया बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है हमें घर निकलना चाहिए। चलो, तुम भी अपने घर चलो। ये बोल वो रजत का हाथ पकड़कर क्लब से बाहर आ गई। रजत ने शनाया के साथ मौजूद रोहित से कहा, तुम शनाया को घर ड्रॉप कर दो। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया। बाय राज। ये बोल शनाया वहां से चली गई। उसकी जाने के बाद रजत अपनी गाड़ी के बोनेट में बैठ गया और खुद से बात करते हुए बोला, बस एक बार वो शख्स मेरे सामने आ जाए, फिर रजत राय सिंह क्या चीज है उसे पता पड़ेगा। आखिर किसने महिमा और रजत की न्यूज सोशल साइट्स में डालकर उनकी प्राइवेसी में दखल दिया? आखिर कौन है वो शख्स? ये जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।